सिरोंज के संजीवनी अस्पताल के संचालक और स्थानीय भाजपा नेता संजीव माथुर पर एक युवती ने छेड़छाड़ और गंभीर दुर्व्यवहार के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित युवती का पिछले कई दिनों से संजीवनी अस्पताल में इलाज चल रहा था। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी आरोपी उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके साथ गलत हरकतें करता था। हद तो तब हो गई जब आरोपी इलाज करने के बहाने जबरन पीड़िता के घर पहुंच गया और वहां भी उसके साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई और जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद से स्थानीय राजनीति और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। संजीवनी अस्पताल के संचालक भाजपा नेता संजीव माथुर का कहना है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे वह गलत है। युवती के दिमाग की हालत ठीक नहीं है। थाना प्रभारी ने युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सिरोंज थाने में मामला दर्ज कर लिया है। डॉक्टर संजीव माथुर की तरफ से भी एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है। उनके साथ भी मारपीट हुई थी, घायल हुए हैं, वह पुलिस जांच कर रही है। लगे कि आयुष्मान कार्ड लगवा के इलाज करा लो, और उसके बाद आयुष्मान कार्ड लगाया, मुझे 10 बजे बुलाते थे और मेरे को पता नहीं बेहोशी के इंजेक्शन लगा देते थे और मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करते रहते थे। मुझे पता नहीं रहता था, मुझे 4-5 बजे उठाता था और मेरे से इनडायरेक्टली सेक्स करने का बोलते थे और मेरे साथ बहुत मेरे कपड़ों के अंदर भी हाथ डाला हमने और मेरे मुँह में एक बार मेरे को टैबलेट नहीं खिला पाए थे बेहोश करने से पहले। मेरी नींद खुल गई थी और मुझे पता चला कि ये मेरे मुंह में क्या कर रहा है। उसके बाद एक बार मेरे को ऊपर ही बुलाया था और उसमें उनकी मिसेज भी इन्वॉल्व है, उन्हें भी गेट लगा दिया था। मिसेज के आने के बाद वो फिर ने मेरे साथ ही हरकत की थी और नीचे कैबिन में कैमरा नहीं है, उसमें मेरे साथ बिठा के बहुत गलत तरीके से हरकत की थी और मेरे से बोलते थे ये बात किसी को बताना मत, स्टाफ में भी और किसी खर्चे भी मत बताना। ब्लैकमेल करते थे, अगर बताओगी तो ताई मम्मी को जो प्रॉब्लम है हम उनको ऐसी दवाई देंगे कि पेट में कैंसर बन जाएगा, तो तुम उसको सही नहीं कर पाओगी ऐसे। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज वो घर पे आए थे ट्रीटमेंट के लिए, फिर उसके बाद मेरे को गलत टच किया और मेरे गाल पकड़ के खींच दिए। उसके बाद मैंने भैया को कॉल कर दिया, तब आवाज़ लगाई तो भैया लोग आ गए थे और फिर पुलिस को कॉल कर दिया। घर पे कोई नहीं था जब आए थे? मम्मी बाहर थी। आपका इलाज कब से चल रहा था? इलाज 15 दिन हो गए मुझे। ये 15 दिन पहले से भी क्या आपकी कोई जान पहचान थी डॉक्टर साहब से? हाँ, पापा पापा 20 साल से जानते हैं। अच्छा, आप 20 साल से जानते उन्हीं थे? के भरोसे में मुझे छोड़ के आते थे। मेरे से बोलते थे, पापा से बोलते थे कि ले इसको कहीं काम मत करने देना, पता नहीं बाहर कैसे कैसे लोग रहते हैं, किसी के पास मत भेजना, हमारे यहाँ पे काम करने भेजने लगो। स्टाफ में रहेगी ये और इलाज भी कराती रहेगी और काम भी करती रहेगी और हम इसको ठीक कर देंगे। तो आप स्टाफ में काम भी करती थी क्या उनके? मैंने मना कर दिया था। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि मानसिक रूप से अस्थिर है लड़की, हर कुछ बक रही है। आपको क्या दिमागी कोई परेशानी? नहीं, आप तो चेकअप करा सकते नहीं, हैं। आपको 15-20 दिन से अगर पीड़न हो रहा था तो आप पहले कहाँ गए थे? इससे पहले क्यों नहीं आए? उससे पहले आप बोले ना 15-20 दिन से लगातार हो रहा था, हॉस्पिटल जाते थे। ऐसा नहीं हो रहा था मेरे साथ। मेरे को इन्फेक्शन था, मेरे को जो बीमारी थी ना उसका इलाज चल रहा तो था। आपने फिर महिला डॉक्टर को क्यों नहीं चुना? महिला डॉक्टर ही तो थी वहाँ पे। अच्छा, हाँ, उनको भी दिखाया था, बट वो बोलते थे वाइट डिस्चार्ज मुझे दिखा दे तो ठीक हो जाएगी। वाइट डिस्चार्ज बार बार दिखाने का बोलते रहते थे कि मुझे दिखाने से ही ठीक होगा। हाँ, एक लड़की आई थी 20 साल की थी, सिरोंज की रहने वाली। तो ये संजीवनी हॉस्पिटल वहाँ गई होंगी कुछ समय 2-3 दिन पहले, तो वहाँ भी उस समय काफ़ी बदतमीज़ हुई थी, छेड़खानी टाइप की थी। उसके बाद आज भी जो आरोपी थे वो या उनके घर चला गया, तो उसको आज जब उनके घर पे कोई नहीं था तो उस समय छेड़खानी की। उन्होंने अपने परिवार को बुलाया, तो परिवार वालों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस गई, उसको साथ में लेके गई। पुलिस गई, उसके आरोपी को भी और पीड़िता को लेके आई थाने पर। इस संबंध में पीड़िता की रिपोर्ट पर, पीड़िता के बयान पर से रिपोर्ट थाने पर एफआईआर दर्ज की गई और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो क्या धारा लगाई गई? धारा इसमें 74 और 75 BNS की धारा लगाई गई। BNS की सुना है कि लड़की के परिजनों ने भी डॉक्टर साहब पे भी हमला किया हुआ। चोट है, उनके मेडिकल के लिए भेजा है। जैसे डॉक्टर साहब जो डॉक्टर हैं माथुर, जो उनके बयान जो भी रिपोर्ट लिखाएँ तथ्य आएंगे सामने, उसका कार्रवाई की जाएगी।